मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरि। ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय दर्शकों द्वारा तय किया गया है। दर्शकों के आग्रह पर ही आज का विषय तय किया गया है। विषय है मांगलिक। समय का सदुपयोग करते हुए देखते हैं मांगलिक कैसे होता है कुंडली में। मांगलिक दोष, मांगलिक दोष नहीं, योग और संयोग है। यदि कुंडली के इन 5 घरों में से किसी एक घर में मंगल बैठे हों तो व्यक्ति विशेष को मांगलिक बनाते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव। उत्तर भारत में इन 5 घरों को मांगलिक कहा गया है, मांगलिक माना जाता है। और दक्षिण भारत में द्वितीय घर को भी मांगलिक माना जाता है। दक्षिण भारत में 6 घरों को मांगलिक माना जाता है और उत्तर भारत में 5 घरों को मांगलिक माना जाता है। जिसने कुंडली को मांगलिक बनाया है, आज उसकी जड़ तक जाया जाए। मंगल क्या, क्यों, कैसे है। मंगल एक तेज तर्राट ग्रह है। मंगल उग्र ग्रह है। मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल फुर्तीला ग्रह है। मंगल उत्कंठ क्रोधी ग्रह है। वेग नहीं, प्रचंड वेग है। पराक्रम नहीं, महापराक्रमी है। जुनून है, उत्सुक है। कटु स्वभावी ग्रह है। अति उतावला ग्रह है। हक जताने वाला ग्रह है। कठिन से कठिन कार्य को सरल समझने वाला ग्रह है। फूल या जड़ी बूटी की जगह पर्वत को उठा लाने वाला दबंग निर्भीक महावीर है। लीडरशिप, गजब की लीडरशिप है। कुशल नेतृत्ववान है। जो 9 ग्रहों का सेनापति है वो कोई सामान्य ग्रह तो है नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, शायद ही किसी ने कभी सुना होगा। जिस शनिदेव से, जिस शनि ग्रह से दुनिया भयभीत होती है, उस शनि को मंगल देव दास कहते हैं। और यदि मंगल देव की शनि पर दृष्टि कुंडली में पड़ जाती है तो शनि से दास की तरह कार्य भी लेते हैं मंगल देव। ज्योतिष के दाव पेशों से ऊपर उठकर आज आपके साथ शेयर एवं साझा करूंगा सामान्य और सरल भाषा में, जो मैंने 40 साल पहले महर्षि पाराशर के होरा शास्त्र के अनुसार ज्योतिष के मूल सूत्र सीखे हैं। जिस मंगल ने मांगलिक बच्चों के माता पिता की नींद उड़ा रखी है, चैन चुरा रखा है, लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं परंतु जिस मंगल ने शादी पर ग्रहण लगा रखा है। आज मैं बताऊंगा मंगल का प्रभाव, परिहार और उपाय। गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। इसी से मनोबल बढ़ता है। वीडियो पूरा देखें ताकि शंका का समाधान हो सके। दोस्तों, मांगलिक दोष नहीं, योग और संयोग है। देखते हैं मंगल के
इन 5 घरों में अलग अलग प्रभाव। यदि मंगल 1 नंबर लग्न में प्रथम भाव में है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये स्वयं का भाव है। स्वयं के भाव में ये दुष्प्रभाव देते हैं, स्वयं के लिए दुष्प्रभाव देते हैं, उग्र स्वभाव देते हैं। चौथे घर में चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो परिवार के लिए उग्र स्वभावी होते हैं। यदि मंगल सप्तम में बैठे हैं तो पति पत्नी के लिए, लड़के की कुंडली है तो पत्नी के लिए, और लड़की की कुंडली है तो पति के लिए उग्र स्वभावी होते हैं। यदि मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं, तो बीमारी, दुर्घटना और एक्सीडेंट का भय बना रहता है। यदि यही मंगल द्वादश भाव में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो धन हानि करते हैं, अननेसेसरी के एक्सपेंस, बेफजूल और फजूली खर्च करवाते हैं। यह व्यय का भाव है। इसी प्रकार इनका प्रभाव, कई लोगों का मानना है, कई लोग कहते हैं 27 वर्ष तक ही मंगल का प्रभाव रहता है, उसके बाद नहीं होता। नहीं दोस्तों, यह मिथ्या है। जिस घर में मंगल बैठे हैं वो वहां से लुप्त नहीं हो जाते, वो लुप्त नहीं होते हैं, वो प्रभावी रहते हैं और वो आजीवन अपना प्रभाव समय समय पर दिखाते रहते हैं। इसलिए मंगल का प्रभाव आजीवन रहता है। हाँ, 27 गुण, यदि कुंडली मिलान के वक्त 27 गुण लड़का लड़की वर वधू के 27 गुण मिलते हैं, और उसमें एक शर्त है कि यदि ग्रह मैत्री है, 27 प्लस 27 से अधिक गुण मिलते हों और ग्रह मैत्री हो, तो मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है। वहां पर परिहार मान लिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि मांगलिक बच्चे की नॉन मांगलिक से शादी होने पर मृत्यु हो जाती है। यह भी मिथ्या है। कई लोगों का मानना है तलाक हो जाता है। यह भी मिथ्या है। तलाक हो नहीं जाता, तलाक हो सकता है। सामने वाला उग्र स्वभावी मांगलिक अगर पति है, मांगलिक तो पत्नी को, और पत्नी मांगलिक है तो पति को, अगर वो उग्र स्वभाव दिखाते हैं और वो सामने वाला उस बात को नहीं मानता है या मनमुटाव हो जाता है और विवाद बढ़ता बढ़ता तलाक तक जा सकता है, यह मांगलिक का प्रभाव है। दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति देव, गुरुदेव उच्च, स्वग्रही, मित्रग्रही होकर इन घरों में यदि बैठे हों तो मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख मंगल के 27 परिहार दर्शित करता हूं। आप देखिए, गौर से देखिए। इस बात पर यह पूरा वीडियो इसी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि मंगल के परिहार गुरुदेव, बृहस्पति देव कैसे करते हैं। क्योंकि देवताओं के गुरु, जो भगवानों के भी गुरु हैं, वह जिस तरह का आदेश या जिस तरह की वो अपनी राय देते हैं, सभी ग्रहों को मान्य होती है। इसलिए बृहस्पति देव के बहुत सारे परिहार मैं आपके सम्मुख दर्शित करता हूं। यदि बृहस्पति लग्न में बैठे हूं, 1 नंबर पर गुरु बैठे हूं और
यही गुरु सामने प्रदर्शित सप्तम भाव को देख रहे हैं। लग्न में बैठकर गुरुदेव सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम में यदि मंगल है तो मंगल का परिहार हो गया। दूसरा, गुरु दूसरे घर में, यदि बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं और अष्टम में मंगल बैठे हैं, यह भी इनकी सप्तम दृष्टि है, यहां भी परिहार हो गया। तीसरे में गुरु बैठे हुए हैं, तीसरे घर में गुरु बैठे हैं और सप्तम में इसी सातवें घर में मंगल देव बैठे हुए हैं, तो इनकी पांचवी दृष्टि यहां पड़ रही है और यह भी परिहार हो जाता है। चौथे में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 8, 12 अष्टम और द्वादश घर में मंगल बैठे हैं, तो भी गुरु इसका परिहार कर देते हैं मांगलिक का। अगला है पंचम में, इस पांचवें घर में गुरु बैठे हुए हैं और एक में लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, तो इनकी नवम दृष्टि पहुंच रही है। गुरु की पांचवें में बैठकर नवम दृष्टि लग्न में पड़ रही है और यह भी मंगल का परिहार कर देते हैं। अगला है सप्तम में गुरु। सप्तम में यदि गुरु बैठे हुए हैं, सातवें घर में गुरु बैठे हुए हैं और 1 नंबर में मंगल हैं, लग्न में मंगल हैं, प्रथम भाव में मंगल हैं, तो सामने सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यह भी मंगल का परिहार हो गया। अगला है 9वें घर में बृहस्पति। यदि 9वें में त्रिकोण में 9वें घर में यदि गुरु बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और 1 नंबर में प्रथम भाव में ही लग्न में मंगल बैठे हैं, तो भी इनकी पंचम दृष्टि, पांचवी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, यह भी परिहार हो जाता है। अगला है 10वें में बृहस्पति बैठे, ये 10वां भाव है, इस भाव में गुरु बैठे हुए हैं और इनकी 7वीं दृष्टि चौथे घर में पड़ रही है, तो यह भी मांगलिक का परिहार हो जाता है। अगला है 11वें घर में। 11वें घर में यदि गुरु बैठे हुए हैं, एकादश भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो सप्तम में इनकी 7वें में नवम दृष्टि पड़ रही है इनकी, यहां से 11 से सप्तम में 9वीं दृष्टि पड़ रही है और यह भी इनका परिहार हो जाता है। अगला है 12वें घर में, द्वादश घर में गुरु बैठे हुए हैं। द्वादश घर में यदि गुरु बैठे हुए हैं, तो ये चौथे घर को, ये चतुर्थ भाव को, 12वें से चतुर्थ भाव को 1, 2, 3, 4, 5 पंचम चतुर्थ भाव को 5वीं दृष्टि रखते हैं, जिस कारण बृहस्पति का पंचम दृष्टि से मांगलिक का निवारण हो गया, परिहार हो गया। यह थे बृहस्पति देव के, गुरु के परिहार। अब देखते हैं मंगल के परिहार। मंगल यदि लग्न में 1 के अंक में बैठे हैं, प्रथम भाव में 1 के अंक में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में 8 का अंक लिखा हो, चतुर्थ भाव में 8 का अंक लिखा हो और सप्तम में 2 का अंक लिखा हो, 7वें घर में 2 का अंक लिखा हो,
और अष्टम में 11 का अंक लिखा हो और द्वादश में 9 का अंक, 1, 8, 2, 11 और 9, यदि इन भावों में, जिन घरों में मैंने बताया कि यह 1, 8, 2, 11 और 9 का अंक लिखा हो और इनमें मंगल बैठा हो, तो यह मंगल का परिहार हो गया। केंद्र में बैठकर मंगल स्वग्रही होकर रोचक योग बना रहे हैं, वह मंगल रोचक योग बना रहे हैं, इसलिए इसका मंगल का परिहार हो गया। इन 5 घरों में यदि यही 5 घर जो मैंने मांगलिक बताए हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन किसी घर में भी 10 का अंक लिखा हो, ये 5 में से किसी भी घर में 10 का अंक लिखा हो और उसी घर में मंगल बैठा हो, तो यह मंगल कुल दीपक योग बना रहा है, यह भी मांगलिक का परिहार कर देता है। यदि मंगल 1, 4 और 7 केंद्र में, यदि मंगल 1, 4 और 7 में 1 या 8 का अंक लिखा हो, 1 का अंक, 8 का अंक, सप्तम में भी 8 का अंक लिखा हो, तो ये स्वग्रही हो गए और स्वग्रही रोचक नाम का योग बनाते हैं। ये रोचक नाम का योग बनाते हैं, जिस वजह से इनका मंगल का मांगलिक परिहार हो जाता है। अगला है शुक्र के परिहार। शुक्र के कुछ परिहार हैं जो इस प्रकार से हैं। लग्न में 7वें अंक के साथ बैठे हों और सामने मंगल हो, तो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। यह शुक्र मांगलिक का परिहार कर देते हैं। अगला, सप्तम में 2 के अंक में शुक्र बैठे हों, ये 7वां घर है, यहाँ पर 2 का अंक लिखा हो और यहीं शुक्र बैठे हों और सामने 1 नंबर में मंगल में दृष्टि पड़ रही है, सप्तम, और यह भी शुक्र मांगलिक का परिहार कर देते हैं। अगला है दशम में शुक्र, ये 10वां घर है, इसमें शुक्र बैठे हों। 10वें घर में शुक्र बैठे हों और चतुर्थ में मंगल बैठे हैं, तो ये भी मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और यह भी मांगलिक का परिहार हो जाता है। यदि दूसरे घर में, ये दूसरा घर है, प्रथम के बाद दूसरा घर, दूसरे घर में यदि द्वितीय घर में शुक्र बैठे हों, द्वितीय घर में शुक्र बैठे हों और अष्टम में मंगल हो, यह भी इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय घर से इनकी शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम घर में, इसका मंगल का परिहार हो जाता है। ये तो मैंने बताए बृहस्पति, मंगल और शुक्र के परिहार। कुछ परिहार ऐसे हैं, लड़के की कुंडली में मांगलिक है और लड़की का कुंडली में पाप ग्रह, जैसे एक प्रथम घर में यदि मंगल है लड़के का और उसी घर में लड़की का शनि, राहु और केतु, इनमें से कोई एक ग्रह इसी घर में, जिस घर में मंगल है उसी घर में बैठा है उसकी कुंडली में, तो इसका परिहार हो जाता है। लड़के की कुंडली में हो या लड़की का, जिस घर में मंगल बैठा है उसी घर में दूसरे के शनि, राहु और केतु, यह पाप ग्रह बैठे हों, तो भी जीवन साथी का मांगलिक का परिहार हो जाता है। इतने परिहार
27 परिहार कुंडली में बताने के बावजूद भी यदि किसी के समझने में दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कुंडली निकाल के सामने रखें और तब इस वीडियो को देखें, एक एक कर इसके परिहार को समझें और देखें। इतने परिहार बताने के बावजूद भी कोई अगर तालमेल नहीं बन रहा है तो मैं इसके अगले उपाय बताता हूं। उपाय हैं, यदि लड़के की कुंडली में मंगल है और लड़की के नहीं है तो लड़का मांगलिक होने पर तुलसी विवाह करना चाहिए, जिसको वृंदा कहते हैं। तुलसी विवाह करना चाहिए और कई जगह इसका पीपल, बट और केले के वृक्ष से भी शादी का रिवाज है, प्रथा है, तो वो भी मान्य है। यदि लड़की के कुंडली में मांगलिक है तो लड़की का विवाह लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा से करना चाहिए। लड़की के शादी के दिन ही लड़के से शादी करने से पहले उसका लक्ष्मी नारायण प्रतिमा से शादी करनी चाहिए। और कई जगह प्रथा है घट, कुंभ और शालिग्राम। कुंभ विवाह प्रथा कई जगह प्रचलित है और गंगा जल भरकर कुंभ विवाह भी किया जाता है और यह भी निवारण करता है, यह भी परिहार करता है। इतने उपाय परिहार सारे बताने के बावजूद भी फिर भी कहीं पर किसी तरह का त्रुटि यदि कुंडली में मिलती है तो मैं आपको कार्तिक मास की पुण्य तिथियां बताता हूं जिस पर शादी संभव है। पुण्य तिथियों में शादी इन्हीं तुलसी विवाह लड़के का और लड़की का लक्ष्मी नारायण प्रतिमा से विवाह कर लेना चाहिए। कार्तिक मास के पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक इन तिथियों में विवाह करने से इसका परिहार हो जाता है।